ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे एक्सरसाइज के। आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। ये देख लेते हैं हम लोग। इसमें सारे आप लोगों के पास वही फॉर्मूलाज यूज़ होंगे जो आप लोगों ने चैप्टर के अंदर किए हुए मोर और लेस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या है, कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन एन object of mass this charge this by an identical object that is placed 10.0 centimeter from the first। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मैस यही है, दोनों के ऊपर चार्ज भी यही है और उनका दोनों का आपस में डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो कोई भी मैसेज हैं से आपके पास कोई मैस m1 है, मैस m2 है। ठीक है, दोनों का मैस सेम है तो दोनों के मैसेज को हम m1 ही कह देते हैं और चार्ज भी दोनों के ऊपर सेम है और डिस्टेंस उन दोनों का जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और आप लोगों ने बताना है कि इनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है और इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है और फिर उसका कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं। मैस आप लोगों ने लिख दिया, दैट इज़ 10 ग्राम। चार्ज क्यू आपके पास क्या है, 20 माइक्रोकूलम्स, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कूलम। हम लोग ऐसा यूनिट में इनको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, सो दैट इज़ 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो भी हमें पता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट है या जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक कांस्टेंट है वो भी हम लोगों को पता है। सबसे पहले हम लोग फोर्स लिखेंगे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल। ठीक है, जो आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब दोनों के मैसेज सेम है तो हम लोगों ने सेम मैसेज लिख लिए हैं, जी की भी वैल्यू लिख ली है और साथ में आर की भी वैल्यू लिख ली है। और इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं वो ये वाली है। उसके बाद आप लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर किस चीज़ की इक्वल होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ के। और उसके अलावा Q1 Q2 की दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों चार्जेस एक जितने हैं तो उनकी वो वैल्यूज़ लिख ली हैं, डिवाइडेड बाय उन दोनों के दरमियान में जो जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो आपके पास जो एफ यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आई है दैट इज़ 360 न्यूटन। तो दोनों फोर्सेस जो हैं वो आप लोगों के पास आ गई हैं। अब आप लोग क्लियरली देख सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। सो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो आपके पास क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इतने टाइम्स जो है वो ग्रेटर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो आप लोगों के पास है फिगर से रिलेटेड। उसमें आप लोगों के पास एक फिगर है तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास पेपर में फिगर वाले न्यूमेरिकल्स नहीं आते, सो इसको हम लोग स्किप करेंगे और 12.3 पे जाएंगे। 12.3 पे क्या है, अ पॉइंट चार्ज Q इज़ इक्वल टू -8.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ कूलम्स इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.0 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। सॉरी, आपके पास क्या है कि आप लोगों के पास एक से अगर ये आपके पास y एक्सिस है और इसको कह दें कि ये आपके पास क्या है, z एक्सिस है, तो ओरिजिन के ऊपर आप लोगों के पास एक चार्ज पड़ा हुआ है और आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पे फाइंड करनी है z की डायरेक्शन में। और ये पॉइंट जो है वो 2 मीटर जो है वो डिस्टेंस के ऊपर है चार्ज से। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर जो है वो फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप लोगों के पास फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। Q भी गिवन है, R भी गिवन है और K आपके पास यूनिट वेक्टर है जिस डायरेक्शन में आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप लोग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आप लोगों के पास लाइन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यानी कि z की डायरेक्शन में। सो आप लोगों ने k यूनिट वेक्टर से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको स्पेसिफाई कर दिया है। उसके अलावा आप लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फैक्टर की वैल्यू लिखी, q की वैल्यू लिखी और उसके बाद r स्क्वायर की वैल्यू लिखी। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई दैट इज़ -180 और k की डायरेक्शन में न्यूटन पर कूलम। ओके, नेक्स्ट जो आप लोगों के पास न्यूमेरिकल है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.5 न्यूमेरिकल है, दैट इज़ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 -1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम इन Q2 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन। ओके, आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो बाद वाला टॉपिक है उसमें भी किया था एग्जांपल के साथ। एग्जांपल मैंने आप लोगों को कही थी, वो एग्जांपल आप लोगों ने करनी थी। ये दोनों जो न्यूमेरिकल और एग्जांपल हैं बिल्कुल सेम है। ज़ीरो फील्ड लोकेशन आप लोगों के पास वही लोकेशन होती है जब आपके पास दो चार्जेस पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप लोगों ने क्या करना है, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको आप लोगों ने देखना होता है कि किस पॉइंट के ऊपर उन दोनों के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ज़ीरो है। सॉरी, ये 12.5 मैंने पढ़ दिया है न्यूमेरिकल। सो 12.5 को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम 12.4 को देख लेते हैं।
सो 12.5 में आप लोगों के पास क्या है कि दो चार्जेस हैं, एक ये वाला चार्ज है, एक ये वाला चार्ज है, दोनों आपस में इतने डिस्टेंस के ऊपर हैं, ठीक है, दैट इज़ 3 मीटर। जो चार्ज Q1 है और Q2 है वो दोनों आपस में क्या है 3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर हैं। अब आप लोगों ने ज़ीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करनी है। ज़ीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, और वो पॉइंट जो है वो इन दोनों जो आपके चार्जेस हैं उनके आसपास है कहीं, ठीक है। से हम कहते हैं कि यहाँ पे जो सी पॉइंट है इसको हम कह देते हैं कि यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ज़ीरो फील्ड लोकेशन है। ये जो Q1 और Q2 हैं ये दोनों आपस में इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, और इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों के पास ज़ीरो फील्ड लोकेशन आता है। ज़ीरो फील्ड लोकेशन आ रहा है तो हम देखते हैं कि हम लोगों ने इस पॉइंट पे दैट्स मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि Q1 से इसका डिस्टेंस पॉइंट का कितना है, x कह देते हैं हम, ठीक है। से आप लोगों का वो जो पॉइंट जहाँ पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन है वो Q1 से x डिस्टेंस के ऊपर है, और Q2 से आप लोगों के पास 3 + x डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। 3 मीटर ये हो गए, और फिर आप लोगों के पास ये, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका डिस्टेंस जो है वो Q2 का आ जाएगा इस पॉइंट से। आपको पता है E1 किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, के Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि जितना डिस्टेंस यहाँ से है उसके अलावा E2 आपके पास क्या हो जाएगा, के Q2 x + 3 होल स्क्वायर, यानी कि आप लोगों के पास जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x + 3 और उसका आगे आपके पास क्या है, होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों के पास है वो ये है कि अब ज़ीरो फील्ड लोकेशन में आप लोगों के पास क्या होता है कि जो सम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वो आप लोगों के पास ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन दैट्स मीन कि अगर ये ज़ीरो फील्ड लोकेशन है तो इस पॉइंट के ऊपर जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं E1 और E2 उन दोनों का जो सम होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए, और अगर हम सामने से E2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो E1 = -E2 के इक्वल होगा, तो फिर इस जगह पे आप लोगों के पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि E1 की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली, उसके बाद हम लोगों ने E2 की वैल्यू लिख ली। अब आपके पास क्या हो रहा है कि ये जो K और ये जो दोनों K हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप लोगों के पास क्या है, Q1 की वैल्यू आप लोगों ने लिखी और Q2 की लिखी, तो ये वाला जो माइनस है ये वाला माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, 10⁻⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶ वाला फैक्टर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए हैं। नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, 1/x² और 4 डिवाइडेड बाई x + 3 का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मजीद आप दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे। जब दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लिया तो 1/x इधर आ गया, और यहाँ पे 4 का 2 के साथ तो ये 2 रह गया, यहाँ पे x + 3 तो ये पावर्स कैंसिल हो गई तो x + 3 रह गया। अब आप लोग x + 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी कि आपके पास देखना है कि आपके वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है पॉइंट, तो x चाहिए। तो x के लिए हम क्या करेंगे कि x वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले जाएंगे, और जो बाकी टर्म्स हैं कोफिशिएंट्स हैं उनको दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे x = 3 आ गया है, दैट्स मीन कि आपका जो पॉइंट है जहाँ पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन है वो 3 मीटर है फ्रॉम चार्ज 1, यानी कि Q1 से वो 3 मीटर के फासले के ऊपर है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम वो देख लेते हैं। 12.4 हमारा आता था, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट दिस मीटर कॉज्ड बाय अ पॉइंट चार्ज Q = दिस प्लेस्ड एट ओरिजिन। आप लोगों को एक पोजीशन वेक्टर दिया है जिसके ऊपर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, और Q चार्ज जो है वो आप लोगों के पास पड़ा हुआ है ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे इसमें कि से आपके पास क्या है कि ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, और आप लोगों के पास ओरिजिन के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, और ये आप लोगों के पास कोई पॉइंट है जिसको आप लोग C कहते हैं, और इसका डिस्टेंस जो है वो r है, और इसका यूनिट वेक्टर जो है वो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r है। तो आप लोगों ने इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E = 1/4πε0 Q r² × r यूनिट वेक्टर। अब क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका ये पोजीशन वेक्टर जा रहा है, तो आप लोग इसको r यूनिट वेक्टर के साथ डिनोट करेंगे। अब आपको पता है कि यूनिट वेक्टर किसकी इक्वल होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करेंगे कि r यूनिट वेक्टर की जगह इस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है विद डायरेक्शन। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप लिखेंगे तो आप उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन लिखेंगे। तो ये तो हो गई आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड, और ये उसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन उसकी आर की होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम लोगों ने फाइंड करना है सो आर को वेक्टर को हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख लिया, आर यूनिट वेक्टर को। और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो ये आ गई कि आप लोगों ने इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड से वो नीचे से मल्टीप्लाई होकर r³ बन गया, और साथ में r वेक्टर रह गया।
जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि ये सारा जब फैक्टर सिंप्लीफाई होगा तो ये 360 हो जाएगा। आर वेक्टर इसी तरह हम लोगों ने लिख लिया। अब ये स्केलर है, ये वेक्टर के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सेपरेटली, और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में इस तरह करके आ जाएगा, और साथ आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिख लिया। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब भी अपना कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसमें यूनिट को लिखना नहीं भूलना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है 12.6। 12.6 में आप लोगों के पास क्या है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मास m, this mass and charge 1.0 माइक्रोकूलम बिटवीन टू प्लेट्स 10.0 सेंटीमीटर अपार्ट। अब आपके पास क्या है कि दो प्लेट्स हैं और उनके दरमियान में आप लोग क्या कर रहे हो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है, और आपके पास दरमियान में कोई भी मैस चार्ज है जिसका मैस आप लोगों के पास ये है, चार्ज ये है, और आप लोगों ने बताना है कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है उस चार्ज को, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दरमियान में जो है वो चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। अब आपको पता है कि E इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू होता है, ठीक है, आपको पता है F इज़ इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ से क्या हो गया E इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू। तो F आपके पास यहाँ पे इस केस में आपके पास जो mg है वो आपके पास F के तौर पे एक्ट करिए, ठीक है। फोर्स जो आपके पार्टिकल के ऊपर लग रही है वो क्या है, वेट की लग रही है, दैट इज़ mg। तो mg के साथ आप लोगों ने रिप्लेस कर दिया डिवाइडेड बाई q। ऊपर आप लोगों ने मैस लिख लिया इसका, उसके बाद ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है या ग्रेविटी है उसकी वैल्यू लिख ली डिवाइडेड बाई क्यू। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इधर आप लोगों को दरमियान में किसी भी चार्ज को सस्पेंड रखने के लिए इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैस की भी गिवन है, चार्ज भी गिवन है, और दोनों प्लेट्स का डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, और आप लोगों ने बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है किसी भी चार्ज को इधर सस्पेंड करने के लिए। तो उस वक्त आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, E इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू। एफ आपके पास यहाँ पे इस केस में क्या है, mg यानी कि वेट की फोर्स, उसको जब आप करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 9.8 न्यूटन पर कूलम। सो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है दैट इज़ अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा, आपके पास क्या है कि आप लोगों को एक पार्टिकल है जिसकी जो चार्ज है जिसके ऊपर वो 20 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, उसको आप लोगों ने इतने पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर फॉल करा दिए। अब आप लोगों ने बताना है कि इसके अंदर फॉल करवाने के लिए उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ठीक है। चार्ज भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, और आप लोगों ने बताना है कि उसको एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, और आप लोगों ने एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर लिखी है। सिंपली आप लोगों के पास चार्ज कितना है, Q इज़ इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम्स। अब आप लोगों के पास जो वोल्टेज है वो क्या है, 100 वोल्ट है, और ये एनर्जी आप लोगों ने फाइंड करनी है। आप लोगों को पता है कि एनर्जी E इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी, यानी कि Q यानी कि चार्ज को जब आप पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एनर्जी आ जाती है। सो Q आपके पास क्या है 20 इलेक्ट्रॉन्स, V आपके पास कितना है 100 वोल्ट, तो 20 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ गया। नेक्स्ट जो आपके पास 12.8 न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसकी स्टेटमेंट बहुत लेंथी है, सो इसको हम लोग स्किप करेंगे और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।